नमस्कार। एक सवाल है, क्या कुछ शब्दों में इतनी ताकत हो सकती है कि वो हमारी जिंदगी बदल दें? आज हम एक ऐसे ही शक्तिशाली मंत्र, गायत्री मंत्र के रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि आखिर प्राचीन ऋषियों और शास्त्रों ने इसकी इतनी महिमा क्यों गाई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक कमाल के दावे से। सोच कर देखिए, याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं कि धरती पर गायत्री मंत्र से बेहतर कोई मंत्र न कभी था और न ही कभी होगा। ये कोई मामूली बात नहीं है, एक बहुत बड़ा दावा है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर इस मंत्र में ऐसा क्या खास है। तो अगले कुछ मिनटों में हम इसी मंत्र की एक यात्रा पर चलेंगे। हम जानेंगे कि इसे सर्वोच्च क्यों माना जाता है, ये वेदों का सार कैसे है, हमारी आत्मा को कैसे शुद्ध करता है, इसके सांसारिक लाभ क्या हैं और हाँ, आज भी ये इतना प्रासंगिक क्यों है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर प्राचीन ऋषियों ने गायत्री मंत्र को सभी मंत्रों से ऊपर यानी सर्वोच्च क्यों माना। विश्वामित्र ऋषि का दावा तो और भी बड़ा है। जरा सोचिए, एक तरफ रखा है गायत्री मंत्र और दूसरी तरफ चारों वेदों के बाकी सारे मंत्र, और विश्वामित्र ऋषि कहते हैं कि अकेले गायत्री मंत्र का पड़ला भारी है। ये तो सच में सोचने वाली बात है। और ये सिर्फ एक ऋषि की बात नहीं है, पाराशर ऋषि भी इसी बात को दोहराते हैं, बल्कि वो तो इसे एक कदम और आगे ले जाते हैं। वो कहते हैं कि जब वेदों और गायत्री मंत्र को एक तराजू पर रखा जाता है तो गायत्री मंत्र का पलड़ा भारी निकलता है। सोचिए, वेदों से भी भारी। तो सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या है इस मंत्र में जो इसे इतना शक्तिशाली बनाता है। इसका जवाब ये है कि इसे सिर्फ एक मंत्र नहीं बल्कि सारे वेदों का सार यानी एसेंस माना जाता है। चलिए देखते हैं इसका मतलब क्या है। महर्षि व्यास ने इसे समझाने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत एनालॉजी दी है। इसे एक चेन की तरह देखिए। पहली कड़ी, जैसे फूलों का सार होता है शहद। अगली कड़ी, जैसे दूध का सार होता है घी। समझ आ रहा है ना कि ये बात कहाँ जा रही है। और फिर आती है सबसे जरूरी आखिरी कड़ी। ठीक उसी तरह समस्त वेदों का सार है गायत्री मंत्र। मतलब ये सिर्फ एक मंत्र नहीं है, ये पूरे वैदिक ज्ञान का निचोड़ है, उसका केंद्र है। और महर्षि व्यास इस बात को और साफ करते हैं। वो कहते हैं कि गायत्री मंत्र को छोड़कर दूसरे मंत्रों की उपासना करना बिल्कुल उस बेवकूफ इंसान जैसा है जो एक शानदार दावत छोड़कर भीख मांगने चला जाए। कितनी पावरफुल तुलना है ना। तो ठीक है, ये मंत्र थ्योरी में तो महान है, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पर ये करता क्या है। आइए देखते हैं कि ये किसी व्यक्ति को स्पिरिचुअली आध्यात्मिक रूप से कैसे बदल सकता है। शंख ऋषि जो कहते हैं उसकी इमेज सोचिए कितनी पावरफुल है। वो कहते हैं कि नर्क रूपी समुद्र में गिरते हुए इंसान को हाथ पकड़कर बचाने वाला गायत्री मंत्र ही है। ये एक तरह से स्पिरिचुअल लाइफ सेवर जैसा है। अत्रि ऋषि इसके कोर फंक्शन पर फोकस करते हैं, आत्मा की शुद्धि। उनका मानना है कि ये मंत्र आत्मा का परम शोधन करके आत्मकल्याण और सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ ले जाता है। वशिष्ठ ऋषि इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन को एक प्रोसेस के तौर पर दिखाते हैं। सोचिए, एक व्यक्ति है जो भटका हुआ है, अस्थिर है। वो गायत्री मंत्र का जाप शुरू करता है और धीरे धीरे वो पापों से मुक्त होकर एक सार्थक जीवन की तरफ बढ़ने लगता है। ये उम्मीद की एक बहुत पावरफुल कहानी है। और बात सिर्फ सेल्फ इम्प्रूवमेंट तक ही नहीं है। नारद ऋषि कहते हैं कि जो भी भक्ति से इस मंत्र को जपता है उसके दिल में स्वयं श्री नारायण का वास होता है। मतलब ये डिवाइन के साथ एक डायरेक्ट कनेक्शन है। लेकिन क्या ये सब कुछ सिर्फ स्पिरिचुअल ही है? बिल्कुल नहीं। ऐसा माना जाता है कि गायत्री मंत्र के कुछ बहुत ही रियल दुनियावी फायदे भी हैं। चलिए उन पर भी एक नजर डालते हैं। अथर्ववेद में तो फायदों की एक पूरी लिस्ट मिलती है। लंबी उम्र यानी लॉन्जिविटी, प्राण शक्ति यानी वाइटल एनर्जी, संतान, संपत्ति, फेम, पैसा, और यहाँ तक कि ब्रह्म तेज यानी एक डिवाइन रेडियंस। तो ये सिर्फ स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए नहीं बल्कि एक कंप्लीट संपूर्ण जीवन के लिए भी है। और प्राचीन वैद्य चरक ऋषि तो एक पूरा प्रिस्क्रिप्शन ही देते हैं। वो कहते हैं कि जो भी नियम से सुबह सुबह गायत्री का जप करता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है और ताज़े आंवले का सेवन करता है, वो देवताओं जैसा लंबा जीवन पाता है। ये माइंड और बॉडी का एक होलिस्टिक अप्रोच है। तो ये सब तो हुआ प्राचीन ज्ञान, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये आज भी रेलेवेंट है? बिल्कुल।
चलिए देखते हैं कि कुछ मॉडर्न थिंकर्स ने इसके बारे में क्या कहा है। स्वामी विवेकानंद ने इसे मंत्रों का मुकुटमणि कहा है, क्राउन जूल ऑफ मंत्रास। उनके मुताबिक ये सिर्फ अच्छी बुद्धि ही नहीं देता, बल्कि आध्यात्मिक और भौतिक यानी स्पिरिचुअल और मटीरियल दोनों तरह के लाभ देता है। योगी अरविंद कहते हैं कि गायत्री मंत्र में असंभव को संभव बनाने की शक्ति है। ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है, ये पावर का एक सोर्स है जो बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों को पूरा करने की ताकत दे सकता है। मदन मोहन मालवीय ने इसे मानव जाति के कल्याण के लिए एक अमूल्य रत्न कहा, एक प्राइसलेस जेम। उनके अनुसार ये बुद्धि को साफ करता है और कल्याण का रास्ता रोशन करता है। और आखिर में शायद सबसे पावरफुल तुलना आती है महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य से। वो कहते हैं कि गायत्री मंत्र गंगा नदी की तरह है, जो सभी जन्मों के पापों को धो सकती है और इस लोक में भी और परलोक में भी शांति दे सकती है। तो ये सब कुछ हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि एक शब्द में आखिर कितनी शक्ति हो सकती है। ये हमें साउंड, इंटेंशन और उस प्राचीन ज्ञान की ताकत पर सोचने के लिए छोड़ देता है जो आज भी हमारे बीच है।